एक छोटे से गांव के पास एक पुराना घर था जिसे लोग खामोश निगरानी के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि इस घर में कुछ अनहोनी ताकतें मौजूद थीं। कई साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था जिनकी छोटी बेटी अमेलिया कभी किसी से बात नहीं करती थी। वह बस अपनी बड़ी भयानक आंखों से सबको घूरती रहती। एक रात वह पूरा परिवार अचानक गायब हो गया और उसके बाद से उस घर में किसी ने कदम नहीं रखा। अमेलिया की आंखों का जिक्र गांव की डरावनी कहानियों में अक्सर होता और लोग कहते कि अगर वह तुम्हें देखे तो तुम पर कोई बुरा साया छा जाता है। गांव के 3 दोस्त रवि, सोनल और अक्षय ने इस रहस्यमयी कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे घर के अंदर जाने की योजना बनाते हैं, ये साबित करने के लिए कि वे डरते नहीं हैं। शाम होते ही वे उस खंडहर जैसे घर के पास पहुंचते हैं। जर्जर खिड़कियां और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था और दरवाजा मानो खुद ब खुद खुल गया। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब ठंड महसूस होती है और हर कोने में छिपी अंधेरी परछाइयां उन्हें देखती हुई सी लगती हैं। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में अमेलिया की घूरती आंखें उन्हें और भी असहज कर देती हैं। धीरे धीरे ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है, मानो कोई उनके ऊपर चल रहा हो। डरते डरते वे अटारी तक पहुंचते हैं, जहां एक पुरानी कुर्सी खिड़की की ओर घूमी हुई होती है। जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं, उन्हें शीशे में अमेलिया की परछाई दिखती है, जो उन्हें खामोशी से घूर रही होती है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगती हैं और घर की दीवारें सरसराने लगती हैं। रवि को एहसास होता है कि अमेलिया की आत्मा इस घर में कैद है और उन्हें कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही है। वे घर के अंदर गहरे रहस्यों का पता लगाते हैं और अंत में एक गुप्त दरवाजा ढूंढते हैं, जिससे बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। पर जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, हवाओं में भूतियां आवाजें गूंजने लगती हैं। बाहर निकलने के बाद भी वे तीनों दोस्त अब पहले जैसे नहीं रहते। उनके चेहरे पर अजीब सा भय और थकावट साफ नजर आती है। गांव में लौटने के बाद वे इस अनुभव को किसी के साथ साझा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वह खामोश निगरानी अब भी उनके साथ है।